दोस्तों अभी तक तो हमारे पास एक ही प्लैनेट है और आपको भी पता होगा कि हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है। आप चाहे जितना ट्रैवल कर लो, चाहे कितना ही नई चीज़ों को देख लो, लेकिन हमेशा इस दुनिया में कुछ ना कुछ नई चीज़ें बच जाएगा कि वो आपको हैरान कर सके। जैसा कि हमने आपको बताया कि सब चीज़ आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए हमने आपके लिए कुछ बेहद दिलचस्प प्राकृतिक घटना लेकर आए हैं जिसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। रेड क्रैब। दोस्तों आपको कैसा लगेगा जब किसी आइलैंड के हर एक इंच में रेड क्रैब ही दिखे, जिसे हम लोकल भाषा में केकड़ा कहते हैं। दोस्तों ये रेड क्रैब अधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर पाए जाते हैं और ज़्यादा समय ये क्रैब ज़मीन के अंदर ही छुपकर अपना समय बिताते हैं, लेकिन गर्मी के समय ये ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं और बीचेस की तरफ जाते हैं। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक 12 करोड़ से ज़्यादा क्रैब्स इस आइलैंड पर रहते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये खूबसूरत समय आता है तो क्रिसमस आइलैंड के ट्रैफिक डाइवर्ट या फिर रोक दिया जाता है, जिसमें ये क्रैब अपने मंजिल पर आराम से पहुंच सके। जायंट ब्लू होल ये एक मरीन सिंक होल है जो कि कोस्ट ऑफ बेलिजा के पास स्थित है और इसके सबसे पास मौजूद शहर इसिंक होल से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अनुमान लगाया जाता है कि ये इसिंक होल आज से करीबन 15,000 साल पहले बना हुआ था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इसिंक होल से आज से पहले सब लोग डरते थे जब तक इस होल के अंदर जैकब कोशियो ने ड्राइविंग नहीं की थी और उन्होंने इस जगह को 5 सबसे बेहतरीन जगहों में से एक माना था। आइस डिस्क। दोस्तों आप इस घटना को देखकर तो चौंक ही जाओगे, क्योंकि इतनी परफेक्ट तरीके से ये गोलाकार की ये आइस ऐसी लगती है जैसे किसी इंसान ने इन्हें बारीकी से काटा हो। लेकिन ये इतना रेयर फिनोमिना है कि ये इतना आसानी से देखने को नहीं मिलता। दोस्तों ये डिस्क परासुमकित रिवर की है जिसने न्यूज़ चैनल में तहलका मचा दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी डिस्क पहले कभी नहीं देखी गई थी और इस डिस्क का साइज 300 मीटर से भी ज़्यादा था और इसके बड़े होने का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस डिस्क की असली खूबसूरती ड्रोन कैमरा से ही देखी जा सकती है और इसे देखने के बाद वहाँ के लोकल लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। डेविल कैटल फॉल। मिनीसोटा में स्थित डेविल कैटल फॉल उन जगहों में से एक है जिसे साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि इस वाटरफॉल में 2 धाराएं हैं, जिसमें से एक धाराएं हमें बाहर की तरफ बहती हुई साफ साफ दिख रही है, लेकिन दूसरी धारा ऐसे मिस्टीरियस गुफा के अंदर जाती है जिसका पानी आगे जाके कहाँ निकलता है किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों सच्चाई तो किसी को नहीं पता, लेकिन इनमें से कई थ्योरी है, जिनमें से एक थ्योरी ये भी है कि इस गुफा का पानी कनाडा की झील में निकलता है। इस बात को जानने के लिए साइंटिस्ट ने कई बार कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे कि इस गुफा में भारी मात्रा में रंग या डाइट डाली गई और यहाँ तक कि सैकड़ों प्लास्टिक बॉल्स भी डाली गई, जिसमें ये बॉल कहीं भी बाहर निकले तो हमें इस गुफा का एंड मिल जाए। लेकिन सच में इस बात का कुछ पता नहीं लगा कि आखिर इसका पानी जाता कहाँ है। स्पॉटेड लेक। दोस्तों ये अजीब सा फिनोमिना वाकई में बहुत अजीब है। ये ओकानागन वैली कनाडा में स्थित है। इस स्पॉटेड लेक को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरा दुनिया में हम आ गए हैं। इस लेक में बहुत ज़्यादा मात्रा में कई सारे मिनरल्स मौजूद है, जिसमें से कैल्शियम, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा मात्रा में है। दोस्तों ये ज़रूर पहली नज़र में देखने से पृथ्वी की नहीं लगती, लेकिन इसका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली विश्व युद्ध के दौरान इस लेक का मिनरल गोला बारूद बनाने में उपयोग किया जाता था और आज के समय तो इस लेक के करीब बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से फेंस है, लेकिन रोड साइड से आप इस लेक का व्यू देख सकते हैं, जो कि बेहद अजीब है। आइस सुनामी। दोस्तों सुनामी का नाम सुनते ही लोगों की सांसें थम जाती है। जिन्होंने सुनामी को करीब से देखा है उनका कहना है कि इस प्रकार की सुनामी हम फिर से नहीं देखना चाहते। 50 फीट ऊंची लंबी लहरें और इस लहरों से तबाह होते बड़े बड़े शहर, यही मंजर होता है सुनामी का। लेकिन क्या आपने आइस सुनामी के बारे में सुना है? ये काफ़ी दुर्लभ तरीके की सुनामी है। जब कोई बड़ा विंडस्टॉर्म बर्फ से जमी नदी से टकराता है
तभी आइस सुनामी का फॉर्मेशन होता है। 2019 में अमेरिका में एक विंड स्टॉर्म टकराया था, जिसके वजह से वहां आइस सुनामी देखने को मिली। लेक इरे में आई आइस सुनामी ने अपने किनारे को पार करके 30 फीट ऊंची एक बर्फ़ की दीवार खड़ी कर दी। लोग बस इसे देखते ही रह गए। ये बर्फ़ इतना भारी था कि इसे हिला पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मिस्टीरियस क्लाउड, दोस्तों ये इतने रेयर टाइप के क्लाउड हैं कि बस इन्हें स्क्रीन के अलावा रियल में देखना हो तो बस इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां ये आसानी से देखने को मिल जाते हैं, और उस जगह का नाम गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। दोस्तों इस क्लाउड की खासियत ये है कि ये गोलाकार शेप में होते हैं और इनके ट्रैवल करने की स्पीड 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड की होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होते, बल्कि ज़मीन के तले में होती है। दोस्तों इस तरह के बादल आपको एक या एक के पीछे एक देखने को मिल सकते हैं, और समुद्र में इस क्लाउड को देखने से लगता है कि बहुत ऊंची लहरें उठ रही हैं। दोस्तों इस घटना को पहली बार ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पायलट ने 1942 में पहली बार देखी थी, जिसके बाद से मिस्टीरियस क्लाउड रेगुलर देखे जा रहे हैं। स्ट्रेंज नॉइज इन द स्काई। कनाडा विंडसर 3,35,000 की आबादी वाला शहर है। पिछले कुछ सालों से यहाँ एक अजीब सा आवाज़ आसमान से सुनने को मिल रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान और डरे हुए लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये आवाज़ एकदम डरावनी है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। इस आवाज़ को द विंडसर हम भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आवाज़ें अमेरिका के स्टील प्लांट्स के हैं, जो जगदीप में स्थित है। विंडसर्ग के लोगों का कहना है कि ये आवाज़ें आती जाती रहती है, और जब आती है तो हम सबको हिलाकर रख देती है। ये आवाज़ें इतनी खतरनाक है कि लोगों के घर हिलने लगते हैं और कई बार खिड़की के कांच टूट के गिर जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर की चेतावनी है और दुनिया का अंत होने वाला है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर नेचुरल रेडियो इंसर्ग है, जो वायुमंडल की गड़बड़ी से आ रही है। हालांकि इस आवाज़ की पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। बैगोंग पाइप्स, जो कि चाइना के बैगोंग पर्वत पर स्थित है, और इसका रहस्य काफ़ी गहरा है। यहाँ काफ़ी सारी पाइप्स देखी जा सकती है, लेकिन जो रहस्यमयी बात है वो यही पाइप्स है, जो साइंटिस्ट के मुताबिक 1.5 लाख साल पहले लगाई जा चुकी है। ये वो समय था जब मानवता आग जलाना सीख रही थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी इंसानी सभ्यता द्वारा इसे रचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। और तो और महज इस धरती पर लोगों ने 20,000 साल पहले ही रहने की शुरुआत की थी, उससे पहले कि यहाँ पर इंसान की कोई निशानी नहीं पाए जाते। फिर इसकी रचना किसने की होगी, ये काफ़ी बड़ा सा सवाल है। इस रचना का 92% हिस्सा इंसान को मालूम चीज़ें जैसे धातु, खनिज इत्यादि से बनाया गया, लेकिन 8% हिस्से के बारे में वैज्ञानिक भी अनजान है आज तक। फ्लाइंग सिटी चाइना। चीन में एक अद्भुत घटना कैमरे में कैद की गई है। पोसांग और जियोंसी के इलाकों में हजारों चीनी नागरिकों ने कुछ मिनटों तक बादलों के बीच रहस्यमय शहर को तैरते हुए देखा। चंद मिनटों के बाद ये नज़ारा आंखों से ओझल हो गया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाले आकाश में शहर का ये दृश्य बिल्कुल स्पष्ट नज़र आया। वहाँ के एक नागरिक ने इसको कैमरे में कैद कर लिया। जहाँ कुछ लोग इस छाया को समानांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने का सबूत मान रहे हैं, वहीं कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट ब्लू बीम टेस्ट का नतीजा है। यह एक साजिश से जुड़ा अनुमान है, जिसके अनुसार नासा नए युग का धर्म थोपने की कोशिश कर रहा है। चीन के तकनीकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा संभव है कि किसी टॉप सीक्रेट होलोग्राफी टेक्नोलॉजी का घनी आबादी वाले शहर का परीक्षण किया गया हो सकता है ये परीक्षण आम लोगों के प्रतिक्रिया का अंदाज़ा लगाने के लिए किया गया हो, लेकिन 100% सच्चाई किसी को नहीं पता।
दोस्तों आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए और बगल की घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। साथ में वीडियो का बेस्ट पार्ट आप हमें कमेंट कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।